हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के तीसरे चैप्टर आव्यूह की। उसके बारे में हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेने वाले हैं। चलिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है हमारा आव्यूह, मतलब बोलते हैं अंग्रेजी में हम इसको मैट्रिक्स। ठीक है, देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, इसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया दो लड़के हैं। पहला अमित है। अमित के पास क्या है? 2 रोटी और 2 तो रोटी है और साथ में एक उसके पास पराठा है। ठीक है। दूसरा है अंचित, यहाँ पे उसके पास 3 रोटी है और 4 पराठे हैं। ठीक है, ये जो 2 लड़के हैं, अगर हम इनको एक जगह मतलब ऐसे लिखें इस बात को, तो कैसे लिख सकते हैं? सिंपल भाषा में एक अनोखा सा तरीका होगा, ऐसे टाइप का। 2 रोटी 3 रोटी, ये रोटी वाला होगा। 1 पराठा 2 परोठा, ये अमित का, ये अंचित का। तो जो है ये ऐसा तरीका है हमारा, ये वाला जो लिखा गया, इसको बोलते हैं हम आव्यूह। क्या बोलते हैं इसको? हम आव्यूह। ठीक है दोस्तों, ऐसा आव्यूह। ये ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी रूप में हो सकता है। ये 2 3 4 5 6 7 कैसा भी हो सकता है। ऐसी जो व्यवस्था होगी इन संख्याओं की, इसको बोल लेंगे हम आव्यूह। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आव्यूह है। अब आव्यूह की हमारी जो कोटि होगी वो देख लेते हैं। आव्यूह की, किसी की भी आव्यूह की कोटि क्या होती है वो बताएंगे हम। आव्यूह की कोटि, देखिए आव्यूह की कोटि से मतलब मान लिया हमारे पास ये आव्यूह है 2 3 4 5 7 9, ऐसे टाइप का है। तो सबसे पहली बात, पंक्ति क्या होगी इसमें, स्तंभ क्या होगा? जो पड़ी हुई लाइन होगी, ये है ना, ऐसे टाइप से और ऐसे टाइप से, इनको बोल लेंगे हम पंक्ति। पंक्ति ये हमारी जो होगी पहली पंक्ति, पहली पंक्ति। और ये जो हमारी होगी ये वाली, ये दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति होगी। पंक्ति को बोलते हैं हम रो, अंग्रेजी में रो। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। इसके बाद जो ये खड़े हुए लाइन होगी ऐसे टाइप से, इसको बोल लेंगे हम कॉलम। कॉलम मतलब स्तंभ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्तंभ होगा, फर्स्ट स्तंभ। ये सेकंड स्तंभ होगा और ये थर्ड, ये तीसरा स्तंभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे आव्यूह को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। जो ऐसे टाइप से पड़ी हुई लाइन होगी उनके बोलेंगे हम पंक्ति, और जो खड़ी हुई लाइन होगी इनको बोलेंगे हम स्तंभ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 स्तंभ हैं हमारे पास और 2 पंक्तियाँ हैं। अगर हम आव्यूह की कोटि लिखेंगे इसकी, तो आव्यूह की कोटि क्या होती है वो बता देते हैं। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि हमारी होती है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब हम अगर देखें इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्ति है, एक तो ये, एक ये, 2 पंक्ति है, तो 2 पंक्तियों की संख्या 2 होगी। अब कितने स्तंभ है, यानी कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम है यहाँ पे, तो 2 गुणा 3, ये पंक्तियों की संख्या, ये स्तंभों की संख्या। ये जो हमारा हो गया इसका आव्यूह का ऑर्डर, यानी कोटि, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम कोटि। ये इसकी कोटि हो गई हमारी इस आव्यूह की। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें इसमें अवयव कितने होंगे किसी मैट्रिक्स में, तो देखो 2 की 3 में गुणा करो 6 आ रहा, तो यानी कि इस मैट्रिक्स में 6 अवयव होंगे। कोटि क्या है इसकी? 2 गुणा 3 है, 6 अवयव, 2 गुणा 3 कोटि इस अवयव की। ऐसे ही अगर हम किसी की भी बात करें अवयव की, मान लिया जैसे ये है 1 2 3 4 2 5 और 3 3 2, इसकी पूछे कि इसकी कोटि क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? पहला कॉलम, सॉरी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो 3 तो होगी पंक्ति, इसके बाद पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। 3 हो गया हमारा कॉलम की संख्या, तो 3 गुणा 3 इसकी कोटि होगी। ठीक है दोस्तों, कितनी कोटि होगी? 3 गुणा 3। अब दोस्तों बात करने वाले हैं हम
कि मैट्रिक्स को दर्शाएंगे कैसे। देखिए सबसे पहली बात, बहुत ही ज़रूरी बात है, अगर किसी मैट्रिक्स को हमें लिखना है, जैसे ये है ना, तो उसको कैपिटल लेटर से, ABCD के कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मान लिया ये ऐसा मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 5 6 7, तो इसको यहाँ से हम कैपिटल A से या B से, कैपिटल से ही करेंगे, इतनी बात है। ठीक है, जो हमारा, अगर हम कहे से कि B, ये छोटे वाला B लिख दे, तो ये बिल्कुल भी बात सही नहीं है, बिल्कुल कतई गलत है। हमें कैपिटल से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसी भी मैट्रिक्स का अगर नाम लेना है। ठीक है, साथ में जो इसके अवयव होंगे, अवयव में हम ऐसा नहीं कि बड़े वाला लेटर लिख देंगे ABC, ये भी गलत है। हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, छोटे वाला ABCDEF। ठीक है, यानी किसी मैट्रिक्स का जो नाम होगा वो ABCD का कोई बड़ा ही लेटर होगा। ठीक है, और जो उसके अवयव होंगे, जो हमारे अवयव के अवयव होंगे यानी इसके एलिमेंट्स होंगे, वे स्मॉल वाले लेटर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये स्मॉल वाले रखने हैं, और अगर किसी मैट्रिक्स को नाम देना चाह रहे हैं तो छोटा नहीं देंगे, बड़े वाला ही लेटर रखना पड़ेगा, कैपिटल लेटर रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, जो अवयव होते हैं बहुत तरह के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं उनके तरीक़ों पे बात करते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें कि जो हमारा सबसे पहला होता है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव को इंग्लिश में बोल लेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी ये गलत हो गया ना, अजीब सी स्पेलिंग है, कॉलम, ये वाली कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है हमारे पास, जिस भी अवयव में केवल एक स्तंभ होगा, केवल एक कॉलम होगा, उसको बोलेंगे हम स्तंभ अवयव। जैसे ये है, ऐसे टाइप का लिखा हमने, 1 2 3, कितने कॉलम, एक है। पंक्ति कितनी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 पंक्ति 1 कॉलम, तो कितने बना, 3 गुणा 1। इसका जो ऑर्डर हो गया हमारा, जो इसकी कोटि होगी वो होगी 3 गुणा 1। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा होगा हमारा ऐसे टाइप से, मान लिया ऐसा है, तो ये भी एक कॉलम अवयव है, स्तंभ अवयव है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 गुणा 1 है। ऐसे टाइप के जो हमें मैट्रिक्स अगर कहीं दिखाई देते हैं, अवयव कहीं दिखाई देते हैं, तो उसको कहेंगे हम स्तंभ अवयव। दूसरा होता है हमारा पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, तो पंक्ति अवयव क्या होता है, पंक्ति अवयव का मतलब होता है जिसमें केवल एक पंक्ति होगी। अवयव जो स्तंभ अवयव था उसमें तो एक स्तंभ था, जो पंक्ति अवयव होगी उसमें एक पंक्ति होगी, यानी जो भी नाम दिया उसमें वो ही चीज़ एक है। स्तंभ अवयव तो इसका मतलब एक स्तंभ, एक कॉलम। पंक्ति अवयव तो इसका मतलब एक पंक्ति। कैसे टाइप का होगा ये, ऐसा 1 2 3 या फिर ABCD ऐसे टाइप से। देखिए इसमें कॉलम कितने, पहला कॉलम, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि कॉलम तो 3 है लेकिन पंक्ति एक ही है। और अगर पंक्ति एक हो तो उसको बोलेंगे हम पंक्ति अवयव। जैसे इसमें पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा और चौथा कॉलम, 4 कॉलम है लेकिन पंक्ति एक ही है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 गुणा 4। जिसमें एक पंक्ति होगी वो पंक्ति अवयव, और जिसमें एक स्तंभ होगा वो स्तंभ अवयव होगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा वर्ग अवयव। तीसरे नंबर का होता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या है, वर्ग अवयव या इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसको इंग्लिश में बोल लेंगे हम रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या भी बराबर और पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या बराबर होंगी। ठीक है, जैसे ये है, कोई भी 3 बाई 3 का मैट्रिक्स हो या फिर 2 बाई 2 की मैट्रिक्स हो, ABCDEFGHI। देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये हमारी पंक्ति है, 1 2 3 ये हमारे कॉलम है। तो यानी इसमें 3 ही कॉलम 3 ही पंक्ति, ऑर्डर 3 बाई 3 है ना। जैसे 2 बाई 2 तो ABCD, 2 ही पंक्ति और 2 ही कॉलम। तो ये वर्ग अवयव है, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है जिसकी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, इसमें जो कॉलमों की संख्या है और स्तंभों की संख्या है, जो कॉलम्स की और पंक्तियों की संख्या होगी वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना।
तो उसको बोल लेंगे हम वर्ग आव्यूह। जैसे ये है ABC DEF, तो बताओ ये वर्ग आव्यूह है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, लेकिन कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है। तो क्योंकि जो हमारी पंक्ति 2 है और कॉलम 3 है, तो ये तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा वर्ग आव्यूह नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब जो चौथा हमारा आता है वो होता है विकर्णाव्यूह। क्या होता है विकर्णाव्यूह? विकर्ण आव्यूह होगा तो एक वर्ग आव्यूह का ही रूप। विकर्ण आव्यूह का मतलब बस इतना सा होता है कि उसके केवल विकर्ण में ही अवयव होते हैं, बाकी के सारे 0 होते हैं। जैसे ये ना ऐसा लिखा हमने A 0 0 0 B 0 0 0 C, तो देखिए ये हमारा विकर्ण होता है इसका, ऐसे टाइप का। केवल इस पे ही अवयव होने चाहिए, बाकी के सारे 0 0। अगर मैं कहूँ ये है एक अवयव हमारा 2 -√3 4 0 0 0 0 0 0, 3x3 की मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह भी है, साथ में विकर्ण पे ही केवल अवयव है, बाकी के सारे क्या हैं? 0 है हमारे। तो ये हमारा एक विकर्ण आव्यूह है। अगर हम बात करें इसकी 2 1 0 0, देखिए यहाँ पे भी केवल विकर्ण पे ही अवयव है, बाकी के सारे 0 0 है, तो ये भी हमारा 2x2 का एक विकर्ण आव्यूह होगा। लेकिन अगर बात करें हम इस पे, जो ये है हमारा 3 5 0 0 2 0 0 0 3, ऐसे टाइप का। देखिए यहाँ पे ये हमारा विकर्ण है। ठीक है दोस्तों। और विकर्ण के अलावा एक एलिमेंट 5 है जो कि विकर्ण पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हमारा विकर्ण आव्यूह नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा आता है एक होता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह को देख लेते हैं क्या होता है। अदिश आव्यूह, अदिश को बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स, याद रखिएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है, ये एक विकर्ण आव्यूह होगा, लेकिन इसके जो विकर्ण के एलिमेंट होंगे सारे के सारे बराबर होने, सारे के सारे एलिमेंट ना ऐसे टाइप का जो होगा 0 0 0 0, ये जो ए है इस कॉलम में हमारा। ठीक है। ये जो हमारे विकर्ण के होगा तो ये विकर्ण आव्यूह, एक विकर्ण आव्यूह क्या होगा जिसमें तीनों के तीनों विकर्ण के अवयव, या 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, जैसे ये है A 0 0, इस टाइप के जो हमारे आव्यूह होंगे उसको बोलेंगे हम अदिश आव्यूह। जैसे ये है 3 3 3 विकर्ण पे 3 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो ये जो हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, विकर्ण पे 3 3 3 है, तीनों के तीनों नंबर समान है, तो इसको हम अदिश आव्यूह कहेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी 1 2 3 0 0 0 0 0 0, ये 3 के आगे है 0 और ये 0। ठीक है। ये कट गया 1 0 0, यहाँ पे बेकार हो गया ये 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब ठीक है। देखिए यहाँ पे विकर्ण पे तीनों के तीनों अवयव अलग है, तो इसका मतलब ये अदिश आव्यूह नहीं होगा। विकर्ण आव्यूह है लेकिन अदिश नहीं है। मतलब अदिश के लिए हम क्या करते हैं, तीनों के तीनों विकर्ण के जो अवयव होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, वो एक जैसे ही होने चाहिए, वो चाहे फिर कुछ भी कोई सा भी रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो। अब जो हमारा छठा होगा तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने भी अदिश आव्यूह होंगे, लेकिन अदिश आव्यूह की क्या प्रॉपर्टी होगी, अदिश आव्यूह का मतलब डायगोनल के जो हमारे विकर्ण के अवयव होंगे वे बराबर होने चाहिए, लेकिन तत्समक में जो अवयव होंगे वे एक एक होंगे 0 0 0 0 0 0, ऐसे टाइप का। देखिए विकर्ण आव्यूह पे जो विकर्ण पे हमारे अवयव होंगे वो सारे के सारे एक एक होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम तत्समक आव्यूह। अगर 2x2 की तत्समक आव्यूह देखें तो 1 0 0 1, 4x4 की देखें तो विकर्ण पे चारों के चारों एक एक आएंगे, बाकी के सारे 0 0, उसको बोलते हैं हम तत्समक आव्यूह, या फिर बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद रखिएगा आप इसका नाम। और सातवां आता है हमारा शून्य आव्यूह। शून्य जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, शून्य का मतलब 0, यानी कि
शून्य अवयव में, जीरो मैट्रिक्स में, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, नल मैट्रिक्स में, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे अवयव जीरो होंगे उसको क्या बोल लेंगे हम? नल मैट्रिक्स। कुछ भी हो वो, चाहे फिर 0 0 0 0 0 0 कैसे भी टाइप का हो, लेकिन अगर सारे के सारे अवयव उसमें 0 0 हो जाते हो तो उसको बोलते हैं हम शून्य अवयव। ठीक है दोस्तों जो हमारा चैप्टर तीसरा है इसमें हम अवयवों के जोड़ को भी सीखेंगे, उनको घटा को भी सीखेंगे दो अवयव के, और साथ में उनकी गुणा कैसे की जा सकती है, या और भी बहुत सारे चीज़ें होंगी इसमें अवयव में, वो सारी के सारे हम इस चैप्टर में सीखेंगे। आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।